हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के कार्यपत्रक 16 को। तो इस कार्यपत्रक में हम लोग ग्राम सभा जानेंगे। तो ग्राम सभा बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा जो देश भारत है यह एक लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में जो शासन का स्वरूप होता है वह जनता से होता है। जनता शासन का स्वरूप निर्धारण करती है, जनता उस शासन में शामिल होती है और जनता ही जनता पर शासन करने के लिए भागीदार होती है, वो भाग लेती है। तो शासन का विकेंद्रीकरण करने के लिए, मतलब शासन को समाज के सबसे अंतिम भाग तक पहुंचाने के लिए इस शासन का, सरकार का विकेंद्रीकरण किया गया। तो आप देख लीजिए कि दिल्ली में केंद्र सरकार होती है, तो इन केंद्र सरकार को तोड़ा गया और क्या बनाया गया, राज्यों की सरकारें बनाई गई। तो सरकार का विकेंद्रीकरण हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ देख लीजिए कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली के बाद राज्यों की सरकार हो गई। और राज्यों की सरकार, आप जानते हैं हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, राज्यों में भी एक सरकार का गठन किया गया और वह हुआ पंचायती सरकार, मतलब ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और उस सरकार में गांव की जनताओं को भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मतलब गांव की जनता भी उस सरकार में भाग लेंगे। तो ग्राम पंचायत में जो जितने भी पद होते हैं वह उन ग्रामों से ही होते हैं और गांव के ही सारे लोग भाग लेते हैं। मुखिया गांव के होते हैं, सरपंच गांव के होते हैं, उसका जो वार्ड मेंबर होता है वो भी गांव का होता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था बनाई गई। और हमारे यहाँ ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ, ग्राम पंचायत का गठन भी त्रिस्तरीय हुआ। एक जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन हुआ, फिर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन हुआ और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन हुआ। तो ये ग्राम पंचायत के जो कार्यकलाप होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, इसमें गांव के सारे लोग भाग लेते हैं। वैसे लोग जो 18 वर्ष से ऊपर हैं और उसी गांव के हैं और जिनको वोट देने का अधिकार है। तो इन सभी लोगों के द्वारा एक सभा बनती है और उस सभा को हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। तो आज हमें ग्राम सभा के बारे में जाननी है। चलिए शुरू करते हैं। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है। बैठक मतलब मीटिंग। ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की, वयस्क का मतलब क्या, भारत में वयस्क का मतलब 18 वर्ष से ऊपर। तो वयस्कों की एक बैठक है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आए क्षेत्र में रहते हैं। यह केवल एक गांव या कुछ गांव हो सकते हैं। ओके, मतलब ग्राम पंचायत के अंतर्गत अब कह रहा है कि एक गांव या कुछ गांव। तो ग्राम पंचायत का गठन जानते हो बच्चों कैसे होता है? इसके लिए कुछ जनसंख्या निर्धारित रहती है, जैसे 7,000 लोगों की जनसंख्या, या फिर गांव में 10,000 लोगों की जनसंख्या, या फिर 5,000 लोगों की जनसंख्या। तो ये जनसंख्या अगर एक गांव से पूरी नहीं होती है तो इसके में 2 या 3 गांव को शामिल कर दिया जाता है, या 4 गांव को भी शामिल करके एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो आप समझ गए कि अगर किसी एक ही गांव में 7,000 की जनसंख्या पूरी हो गई तो एक ही गांव से ग्राम पंचायत बन गया। अगर इस जनसंख्या को पूरी करने के लिए हमें 2-3 गांव को मिलाना पड़ा, 2-3 गांव मिला करके 5,000, 7,000, 10,000 की जनसंख्या हो रही है जो ग्राम पंचायत के लिए निहित है, तो उस जनसंख्या को पूरा करने के लिए 2-3 गांव को मिला करके भी ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि यह केवल एक गाँव या कुछ गाँव हो सकते हैं। कुछ राज्यों में प्रत्येक गांव के लिए एक गांव की बैठक आयोजित की जाती है और कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक का है और जिसे वोट देने का अधिकार है वह ग्राम सभा का सदस्य है। तो यहाँ 2 चीज़ महत्वपूर्ण हो गया। एक, ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आए क्षेत्र में रहते हैं। और ग्राम सभा के सदस्य कौन हो सकते हैं? तो कोई भी व्यक्ति जो उस गाँव के हों, गाँव से बाहर के नहीं, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक का है और जिसे वोट देने का अधिकार है वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि ग्राम सभा पंचायत को उसकी भूमिका निभाने, जिम्मेदार बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब ग्राम सभा पंचायत पर एक तरह से नियंत्रण रखता है
और वह निर्देश भी देता है या फिर पंचायत की योजनाओं में शामिल होता है ग्राम सभा, और पंचायत को ग्राम सभा में पास हुए योजनाओं पर ही काम करना होता है। यह वह स्थान है जहां ग्राम पंचायत के काम के लिए सभी योजनाओं को लोगों के सामने रखा जाता है। ग्राम पंचायत में जितनी भी योजनाएं आती हैं, किसके नाली बनवाने हैं, किसकी गली बनवानी है, कहाँ बिजली के खंभे लगाने हैं, कहाँ विकास के काम करने हैं, इन सभी बातों का निर्णय कहाँ होता है? ग्राम सभा के अंदर होता है। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा से पास हुए योजनाओं पर ही कार्य करती है और इस पर इसकी देखरेख ग्राम सभा करती है कि इन योजनाओं पर काम हो रहा है कि नहीं। ग्राम सभा पंचायत को गलत काम करने से रोकती है। मतलब कि एक तरह से ग्राम सभा पंचायत के लिए सामाजिक अंकेक्षण का काम करती है। सोशल ऑडिट का नाम आपने सुना होगा। मतलब समाज के लोग जब किसी चीज़ का ऑडिट करते हैं, अंकेक्षण करते हैं, देखरेख करते हैं, तो उसको हम लोग सोशल ऑडिट कहते हैं। तो ग्राम सभा में भी गांव के लोग ग्राम पंचायत का ऑडिट करते हैं, देखते हैं कि काम कैसे हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, या पंचायत किसी कुछ खास लोगों का पक्ष तो नहीं ले रहा है। तो इस तरह की ऑडिट ग्राम सभा करती है ग्राम पंचायत का। तो यह इसका काफ़ी महत्वपूर्ण काम हो जाता है। यह चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और उन्हें चुने गए व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ग्राम सभा। मतलब ग्राम सभा का ग्राम पंचायत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह बहुत ही तरीके से ग्राम पंचायत को जिम्मेदार बनाने का काम करती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं निर्माण और विकास समितियों जैसी समितियां बनाती हैं। मतलब कि ग्राम सभा में कुछ निर्माण समिति बन गई कि कोई भी निर्माण का काम होगा तो यह इसकी देखरेख में होगा, उसमें कोई भी गलत नहीं होगा, जो मानक है मानक के अनुसार निर्माण के कार्य पूरे किए जाएंगे। इसकी देखरेख के लिए भी एक समिति बनाई जाती है जिसे ग्राम सभा निर्माण और विकास समिति, विकास के जितने भी कार्य होंगे वो ग्राम सभा के देखरेख में होंगे। काम करने वाले सही ढंग से काम करते हैं कि नहीं, पंचायत के सरपंच उनका सही ढंग से काम करवाते हैं कि नहीं, उसमें कहीं कोई धांधली तो नहीं हो रही है, जो मानक के सामान है उनका उपयोग हो रहा है कि नहीं, मानक के सामानों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं। तो इन सभी बातों का देखरेख कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं करती हैं। कुछ राज्यों में का अधिकांश राज्यों में ग्राम सभाएं या विकास समितियों का गठन करके इस तरह का काम करती हैं। इन समितियों में ग्राम सभा के कुछ सदस्य और ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य शामिल होते हैं। जो समिति बनती है तो वो समिति कैसे बनती है, तो इसमें ग्राम सभा के कुछ सदस्य को ले लिया जाता है और ग्राम पंचायत के कुछ सदस्यों को लेकर के एक समिति बनाई जाती है और यह समिति विकास और निर्माण के कार्यों पर अपनी निगाह रखती है और उससे गांव के विकासों को आगे बढ़ाया जाता है। जो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए काम करते हैं, तो ये समिति भी विशिष्ट कार्यों को करने के लिए काम करते हैं। तो इसके बाद अब है कुछ प्रश्न है, यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं। ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है और ग्राम सभा की भूमिका क्या है। तो बच्चों ये जो ग्राम सभा जो आपका चैप्टर है ना, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत से सवाल आते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ना चाहिए और इसकी बारीकी को भी समझनी चाहिए कि ग्राम सभा की बारीकी क्या है। सबसे ज़्यादा तो आप जान लें कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, आपको पंचायती राज व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से समझनी चाहिए, जो कि आगे आपके सिलेबस में आते रहेंगे और आप पंचायती राज व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर हम लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है जैसे कि है कि ग्राम सभा क्या है, तो इसका उत्तर है ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आए क्षेत्र में रहते हैं। मैंने आपको बताया है कि ग्राम पंचायत अगर एक गांव का हो या 3 गांव या 2 गांव के मिलाकर बने हो, तो इसमें जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति होंगे उन सभी वयस्कों की एक बैठक है, एक मीटिंग है जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है, तो इसका उत्तर है कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक का है और जिसे वोट देने का अधिकार है वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। आपने समझ लिया कि जो 18 वर्ष से अधिक का है और जिसे वोट देने का अधिकार है वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट है ग्राम सभा की भूमिका क्या है, ग्राम सभा क्या करती है,
तो यहाँ इसका उत्तर है ग्राम सभा की भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। ग्राम सभा पंचायत को गलत काम करने से रोकती है, ग्राम सभा धन का दुरुपयोग होने से या कुछ लोगों का पक्ष लेने से रोकती है, यह चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखती है, और ग्राम सभा चुने गए प्रतिनिधियों को गांव के लोगों के प्रति जिम्मेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बच्चों ये थी ग्राम सभा की भूमिका, और इसके साथ ही आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। वर्कशीट अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।